बाजार की बात, लेकिन आपको बता दें कि भारत का दबदबा दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। मार्केट हो या इकोनॉमी, हर तरफ रफ्तार के मामले में भारत का प्रदर्शन बाकी देशों से काफ़ी बेहतर रहा है। इसी पर एक खास रिसर्च के साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डिम्पी, बताइए कि भारत किस तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है ग्लोब को। सिर्फ एक ही लाइन बहुत होगी जो आज से कई साल पहले बोली गई थी स्पेस से कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ आज भी वैसा ही है। आपको मैं एक एक करके सब पायदान पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे भारत वर्सेस चीन अगर आप देख रहेंगे तो भारत उससे कहीं तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये निफ्टी का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर होगा, जहाँ पर एक साल में हमारे देश ने करीब 20% का रिटर्न दिया हमारे इंडाइसिस ने, जबकि चीन ने कुछ खास रिटर्न नहीं, बल्कि वो तो नेगेटिव था 6%। और 3 साल का औसतन रिटर्न निकाले तो करीब 50% का रिटर्न भारतीय बाजारों ने दिया है सिर्फ इंडेक्स के तौर पर, और जबकि चाइना के बाजार ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। तो इसी से पता लगता है कि भारतीय बाजारों की जो स्थिति है और चाइना के मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो वहां से बहुत बेहतर है। अब आते हैं जीडीपी ग्रोथ यानी कि ग्राउंड चेक देखते हैं। पिछले 3 क्वार्टर हमने निकाले हैं, जून क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर। अगर आप भारत का ग्रोथ देखेंगे तो 20%, 8.5%, 5% की आपको हर बार की ग्रोथ दिखी है। लेकिन चीन हर पैमाने पर हर क्वार्टर में हमसे पीछे ही था, चाहे वो जून क्वार्टर हो या फिर दिसंबर क्वार्टर हो, वो हर पैमाने पे हमसे पीछे था। ये जीडीपी का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आया। अब तीसरी चीज आपके सामने लेके आते हैं कि भारतीय बाजार का प्रदर्शन इस समय कैसे रहा, आउट परफॉर्मेंस कैसे गया उसने दूसरे देशों के मुकाबले। जैसे भारतीय बाजारों ने पिछले एक साल में 53% के आसपास का रिटर्न दिया, वहीं यूएस का मार्केट करीब 30% रिटर्न दे पाया। यानी कि यूएस मार्केट से कहीं ज्यादा का रिटर्न तो भारतीय बाजारों में मिला। निकाई जो कि जापानीज मार्केट है, वहां से भी हमने ज्यादा रिटर्न दिया, सिर्फ 23% का रिटर्न था। कैक यूरोपियन मार्केट्स वहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 18% का रिटर्न था। तो कुल मिला के ग्लोबली अगर आप मार्केट से चेक कर रहे हैं तो भारतीय बाजारों का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं बेहतर हमको होते हुए दिखा। ये हांगकांग का बाजार भी है जिसने बाकायदा नेगेटिव दिया है 26% का रिटर्न, जो कि एक साल में है। तो बाकी देश वर्सेस भारत का अगर आप देख रहे हैं तो भारत उसमें जीत रहा है। एक और बात, अगर एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पे भी देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद मोदी ने कहा है कि इस बार का एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा हमने बहुत अच्छे से अचीव किया है, और सिर्फ एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा नहीं 400 बिलियन का, बल्कि एग्री एक्सपोर्ट्स में भी भारत ने $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया। भारत एक खाद्यान्न का देश है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से उगाई जाती हैं, एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा देखना बहुत जरूरी था। जब हम आते हैं जीएसटी कलेक्शन के, सरकार की बैलेंस शीट कैसे हुई है, तो पिछले अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तरों पर हम बैक टू बैक जीएसटी कलेक्शन देख पा रहे हैं, और इस बार का जीएसटी कलेक्शन तो रिकॉर्ड था, जो कि था 1,42,000 करोड़ रुपए का। तो ये अहम जीएसटी कलेक्शन अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आते हैं भारत में एक और छवि ऐसी बनाई जाती है कि ये पुरुष प्रधान देश है, बल्कि ऐसा नहीं है। एक हमको बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा मिला कि अगर भारत में अगर आप सिर्फ एविएशन सेक्टर को ही कंपेयर करेंगे, जो कि एक्सपोज्ड सेक्टर भी है और लिक्विडेटिव सेक्टर भी है, लग्जरी वाला सेक्टर भी माना जाता है, उसमें भारत का दबदबा है। भारत का अपना करीब 15% ऐसी उसमें फोर्स है, वर्क फोर्स है, जो कि महिलाएं हैं। जबकि आप दूसरे देशों के मुकाबले देखेंगे, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वर्क फोर्स एविएशन के अंदर सिर्फ 7.5% है महिलाओं का। इसके अलावा अगर आप तीसरा इसमें देश देख पा रहे हैं वो है कनाडा, सिर्फ 7% है। जर्मनी सिर्फ 7%, अमेरिका सिर्फ 5.5%। तो भारत जो जेंडर बायस ना होते हुए बिल्कुल आपको महिलाओं को भी मौका दे रहा है, उसका एक एग्जांपल सिर्फ ये एविएशन इंडस्ट्री से निकल के आता है। तो कुल मिला के इन सभी चीज़ों को बताने का मकसद ये था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत शुक्रिया डिम्पी। बिल्कुल एक लाइन में जो बात आपने कही, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अलग अलग पैमानों पर भारतीय, चाहे बाजार हो, चाहे इकोनॉमी हो, जीडीपी हो, जॉब क्रिएशन हो, हर मामले में भारत जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है।